स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने हिंदी भाषा और साहित्य विषय से आधे अधूरे नाटक को लिया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उन सारे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने JSS CGL और JPSC में हिंदी भाषा और साहित्य को विकल्प के रूप में चयन किया है। JSS CGL में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और JPSC में यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है इसको डिटेल में जानने का। लॉकडाउन का समय चल रहा है, मुझे पता है कि आप लोगों के पास किताबों का अभाव है। मेरे पास ये बुक थी तो मैंने सोचा कि इससे थोड़ा आप लोगों का हेल्प हो जाएगा और इस बीच में इस नाटक को के बारे में भी आपको जानने का मौका मिलेगा। आधे अधूरे नाटक के जो नाटककार हैं उनका नाम है मोहन राकेश। मोहन राकेश की ये नाटक है। इसका सबसे पहले मंचन दिल्ली में किया गया दिशांतर के द्वारा। मुख्य भूमिका में ओम शिवपुरी थे। सबसे पहले तुम लोग पात्रों के परिचय के बारे में जाने कि कौन कौन से पात्र हैं इस नाटक में। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको जानते हैं। इसमें है काले सूट वाला एक आदमी है। तो काले सूट वाला आदमी जो कि पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन तथा पुरुष चार की भूमिकाओं में है। यानी कि एक काले सूट वाला आदमी, जैसे कि ओम शिवपुरी ने काले सूट वाले आदमी की भूमिका निभाई इस नाटक में, तो वो पुरुष एक के रूप में भी वही है, पुरुष दो के रूप में भी वही है, पुरुष तीन के रूप में भी वही है और पुरुष चार के रूप में भी वही है। लेकिन उनके वेशभूषा, उनके हाव भाव, इन सभी में अंतर है। क्या अंतर है अब हम लोग उसको जानेंगे। उम्र लगभग इनके 49 से 50 के आसपास है। चेहरे में शिष्टता में एक व्यंग है। पुरुष एक के रूप में वेशांतर है। पुरुष एक के रूप में क्या वेशभूषा है इनकी, तो इन्होंने पतलून और कमीज पहन के रखी है। जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट को लिए हुए हैं। पुरुष दो के रूप में पतलून और बंद गले का कोट पहन के रखा है। पुरुष दो के रूप में इन्होंने पतलून और बंद गले की कोट पहना है और अपने आप से संतुष्ट है ये काफी, फिर भी ये बहुत ही आशंकित है। पुरुष तीन के रूप में पतलून और टी-शर्ट पहन के रखा है, काफी फॉर्मल ड्रेस पहन के रखा है। हाथ में ये इन्होंने सिगरेट का एक डब्बा लिया हुआ है। लगातार सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहे हैं। अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन जो है वो पूरे हाव भाव में दिखता है। पुरुष चार के रूप में पतलून के साथ पुरानी कट का लंबा कोट इन्होंने पहन के रखा है। चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास है और साथ में कायापन भी है। ये तो हो गया काले सूट वाले आदमी का पात्र परिचय, जो अलग अलग भूमिकाओं में, अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग हाव भाव में है। अब स्त्री के बारे में भी थोड़ा जाने। स्त्री भी है एक पात्र। उसमें है इनकी उम्र 40 को छूती हुई है। चेहरे पर यौवन की चमक और चाह फिर भी शेष। ब्लाउज और साड़ी धारण किए, साधारण पहने हुए हैं ब्लाउज और साड़ी, लेकिन सुरुचिपूर्ण है, काफी अच्छी है। दूसरी साड़ी विशेष अवसर की है, यानी कि दो ड्रेस इन्होंने बदला है। एक साड़ी तो है वो सिंपल है लेकिन सुरुचिपूर्ण है। दूसरी साड़ी जो है वो विशेष अवसर की है। बड़ी लड़की जो है वो उनकी उम्र 20 के ऊपर नहीं है। भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन है। कभी कभी उम्र से बढ़कर इनमें बड़प्पन है। साड़ी माँ से साधारण पहन रखी है इन्होंने। पूरे व्यक्तित्व में काफी बिखराव है बड़ी लड़की के। छोटी लड़की उम्र 12 से 13 के बीच में। भाव, स्वर, चाल, हर चीज में विद्रोह। भाव में भी विद्रोह, स्वर में भी विद्रोह, चाहत में भी विद्रोह, सब में विद्रोह है। उम्र केवल 12 से 13 के बीच में ही है। काफी चुस्त फ्रॉक इन्होंने पहन के रखी है, पर एक मोजे में कहीं पर सुराख है। लड़का जो है ये इनकी उम्र 21 के आसपास है। पतलून के अंदर दबी भड़कीली बूशर्ट धुल धुल कर घिसी हुई। यानी कि सबसे बड़ा जो है वो बेटा है, फिर उनकी बड़ी बेटी, फिर छोटी बेटी, 3 बच्चे। और बड़ा बेटा का जो ड्रेसअप है वो पतलून और बूशर्ट पहन के रखे है। और बूशर्ट जो है वो काफी भड़कीली है और धुल धुल कर खाली घिसी हुई है। चेहरे से यहाँ तक कि उनकी हंसी से भी झलकती हुई एक प्रकार की कड़वाहट है।
मतलब वो उनके चेहरे से भी कड़वाहट नज़र आ जाएगा और जब वो हंसेंगे तो भी कड़वाहट ही नज़र आएगा। तो आप एक इस तरीके से पात्रों का के बारे में एक भूमिका तैयार कर लीजिए और जब मैं नाटक के बारे में बताऊंगी तो इन सभी के बारे में आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। एक नाटक जब इसका मंचन किया गया था दिल्ली में पहली बार, तो उसमें इन्हीं सब पात्रों को कौन कौन से लोगों ने भूमिका निभाया था तो बुक में दिया हुआ है, तो मुझे बताना ज़रूरी लगा। काले सूट वाला आदमी का जो पात्र की भूमिका निभाया था वो थे ओम शिवपुरी। स्त्री के रूप में सुधा शिवपुरी ने भूमिका निभाई थी। पुरुष 1 के रूप में भी ओम शिवपुरी थे, पुरुष 2 के रूप में भी ओम शिवपुरी थे, पुरुष 3 के रूप में भी ओम शिवपुरी थे, पुरुष 4 के रूप में भी ओम शिवपुरी थे। बड़ी लड़की की भूमिका अनुराधा कपूर ने निभाई और छोटी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई और लड़का की भूमिका जो है वो दिनेश ठाकुर ने निभाई। तो ये तो हो गया जो मंचन हुआ था 1969 ईस्वी में दिल्ली में। तो इसमें इन लोगों ने पात्र का भूमिका निभाया था। लेकिन अब हम लोग नाटक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो स्त्री के बारे में जाने। स्त्री थकान निकालने वाले स्वर में काफ़ी थकी हुई हैं ये, और उस स्वर में निकल रहा है इनका बोली, ओहो। फिर घर में कोई नहीं, जब वो घर में प्रवेश करती हैं तो हताश भाव से बोलती हैं कि ओहो घर में फिर कोई नहीं। अंदर के दरवाजे की तरफ देख करके, किन्नी होगी ही नहीं, जवाब कहाँ से देगी। तिपाई पर पड़े बैग को देख करके बोलती है, यह हाल है इसका। बैग की एक किताब उठाकर फिर फाड़ लाई एक और किताब। जरा शर्म नहीं कि रोज रोज कहाँ से पैसे आ सकते हैं कि नई किताबों के लिए। सोफे के पास आकर और अशोक बाबू यह कमाई करते रहे हैं दिन भर, तस्वीर उठाकर देखती हुए। एलिजाबेथ टेलर, ऑड्रे हेपबर्न, शर्ले मैकलेन जिंदगी काट रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। बहुत सारी तस्वीरें हैं टेबल पे बिखरी हुई हैं। उन तस्वीरों को उठा करके ये देख रही हैं कि एलिजाबेथ टेलर, ऑड्रे हेपबर्न, शर्ले मैकलेन और इन्हीं तस्वीरों के साथ ये जिंदगी गुजार रहे हैं। तस्वीरें वापस रख कर बैठने लगती है कि नज़र झूलते हुए पैजामे पर पड़ती है। उस तरफ जाती हैं, बड़े साहब वहाँ अपनी कारगुजारी कर गए हैं। एक जगह पजामा झूल रहा रहता है, उधर जाती हैं और कहती हैं कि बड़े साहब अपनी कारगुजारी कर गए हैं। बेटा को बोलती हैं। पजामे को मरे जानवर की तरह उठाकर देखती हैं और कोने में फेंकने को होकर फिर एक झटके के साथ उससे तहाने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं। दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख सकता है। काफ़ी झुंझलाई हुई रहती हैं, इतने सारे काम बिखरे पड़े हुए हैं, उनको देख करके काफ़ी झलझला जाती हैं। देखती हैं कि पजामा भी उधर पड़ा हुआ है, बोलती हैं कि दिन भर जो घर में पड़ा रहता है कम से कम वो अपने पजामा और अपनी ये सब काम तो कर सकता है ना, मोड़ सकता है। पजामे कबर्ड में रखने से पहले डाइनिंग टेबल पर पड़े चाय के सामान को देख करके खींच जाती हैं। डाइनिंग टेबल पर कुछ चाय का सामान पड़ा हुआ तो उसको भी देख के झुंझला जाती हैं। पजामे को कुर्सी पर पटक देती हैं और प्यालियां वगैरह ट्रे में रखने लगती हैं। इतना तक नहीं कि चाय पी है तो बर्तन रसोई घर में छोड़ आए, मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। ट्रे उठाकर अहाते के दरवाजे की तरफ बढ़ती ही हैं कि पुरुष एक जो है वो उधर से आ जाता है। स्त्री ठिठक कर सीधे उनकी आंखों में देखती है, पर वह उससे आंखें बचाता पास से निकलकर थोड़ा आगे आ जाता है। तब तक पुरुष एक की एंट्री होती है। पुरुष एक को वो ठिठक कर देखने लगती है, आंखों में आंखें डाल करके, लेकिन पुरुष एक जो है वो आंखें बचा करके वो उस पास से निकलता है, थोड़े आगे आ जाता है। पुरुष एक आ गई दफ्तर से, लगता है आज बस जल्दी मिल गई थी। फिर स्त्री बोलती है, ट्रे वापस को मेज पर रख देती है, जो चाय की ट्रे समेट रही होती है, फिर वापस में वो मेज पर रख देती है। यह अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पर दिखे ही नहीं, कहाँ चले गए थे तुम? पुरुष एक बोलता है, कहीं नहीं, यहीं बाहर था मार्केट में। फिर स्त्री बोलती है उसका पजामा हाथ में लेकर के, पजामा जो था इन्हीं का था। स्त्री बोलती है उसका पजामा हाथ में लेकर के, पता नहीं यह क्या तरीका है इस घर का, रोज आने पर 50 चीजें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती हैं। पुरुष एक हाथ बढ़ाकर, लाओ मुझे दे दो।
स्त्री बोलती है पजामे को झाड़कर फिर से तह लगाती हुई, अब क्या दे दूं, पहले खुद भी तो देख सकते थे। गुस्से में कबर्ड खोलकर पजामे को जैसे उसमें कैद कर देती है। पुरुष एक फालतू सा इधर उधर देखता है, फिर एक कुर्सी की पीठ पर हाथ रख लेता है। कबर्ड के पास आकर ट्रे उठाती हुई, चाय किस किसने पी थी? पुरुष एक बोलता है अपराधी स्वर में, अकेले मैंने पी थी। स्त्री बोलती है तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे की ट्रे किन्नी को दूध दे दिया था? पुरुष एक बोलता है वह मुझे दिखी ही नहीं अब तक। स्त्री बोली ट्रे लेकर चलती हुई, दिखे तब ना, जो घर पर रहे कोई। अहाते के दरवाजे से पीछे रसोई घर में चली जाती है। पुरुष एक लंबी हुंकार भरता है, के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। स्त्री पल्ले से हाथ पोंछती हुई रसोई घर से वापस आती है। ट्रे को लेकर के रसोई घर में चली जाती है, फिर हाथ पोंछती हुई रसोई घर से वो बाहर आती है। पुरुष एक बोलता है मैं बस थोड़ी देर के लिए ही निकला था बाहर। स्त्री बोलती है और चीज़ों को समेटने में व्यस्त थी। स्त्री जो थी वो घर, जब ऑफिस से वो घर आई, घर में इतने बिखरे हुए सामान को देखती है, समेटती है, झुंझलाती है, लोगों को बोलती है। इसी में पुरुष एक सामने आ जाता है, वो इस चक्कर में आ जाता है, फिर समेटती हुई काफ़ी व्यस्त रहती है। फिर बोलती है मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे तुम, वह आज फिर आएगा अभी थोड़ी देर में, तब तो घर पर रहोगे ना तुम, यानी कि कोई आने वाला है। और अपने हस्बैंड से बोलती है कि जब वो आएगा तो तब तक तुम घर में रहोगे ना। पुरुष एक बोलता है हाथ जोड़कर, कौन आएगा? सिंघानिया। स्त्री बोलती है उसे किसी के यहाँ खाना खाने इधर आना है, 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। मतलब आसपास किसी के यहाँ खाना खाने वो आ रहा है सिंघानिया, तो 5 मिनट के लिए हमारे घर भी आएगा। स्त्री ऐसा बोलती है। पुरुष एक फिर उसी तरह हुंकार भरता है, बोलता है के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। मुझे यह आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी, कितनी बार कह चुकी हूँ। पुरुष एक कुर्सी से वो हाथ हटा लेता है। पुरुष एक बोलती है तुम ही ने कहा होगा उससे आने के लिए। पुरुष एक कहता है स्त्री को कि तुमने ही कहा होगा उसको आने के लिए। स्त्री बोलती है कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, आखिर मेरा बॉस है वो, यानी कि सिंघानिया स्त्री का बॉस है, स्त्री जॉब करती है। पुरुष एक बोलता है बॉस का मतलब यह थोड़ी ना है कि वो इतना ही कहकर वो रुक जाता है। फिर स्त्री बोलती है तुम ज्यादा जानते हो, काम तो मैं ही करती हूँ ना उसके माथर। पुरुष एक फिर कुर्सी को झुलाते होकर एकाएक वो हाथ हटा लेता है। फिर पुरुष एक बोलता है किस वक्त आएगा वो सिंघानिया? स्त्री बोलती है पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से वो आ जाएगा। पुरुष एक बोलता है बहुत ही छिले हुए स्वर में, मतलब टेंशन में, यह अच्छा है। स्त्री बोलती है लोगों को तो ईर्ष्या है ना मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। यानी कि जो सिंघानिया है वो स्त्री का बॉस है, 2 बार पहले भी स्त्री के यहाँ आ चुका है। और लोग जो है इस बात को लेकर के जलते हैं कि सिंघानिया जब इनके यहाँ 2 बार गया है तो तीसरी बार भी आ रहा है। तो इस बात का घमंड भी है थोड़ा स्त्री को कि मेरे यहाँ बॉस मेरे जो है तीसरी बार आ रहे हैं। कैंची, मैगजीन और तस्वीरें समेटकर पढ़ने की मेज की दराज में वो रख देती है। किताबें बैग में बंद करके उसे एक तरफ सीधा कर देती है। तो घर में जितने भी सामान हैं, कैंची, पढ़ने का जो किताब सब है, वो मैगजीन, तस्वीरें, सभी को समट करके वो मैगजीन ये कबर्ड में डाल देती है। और फिर वो पुरुष एक जो है वो बोलता है तो लोगों को भी पता है कि वो आता है यहाँ। स्त्री जब बताई इस पुरुष एक को कि लोगों को जलन होता है कि 2 बार वो आ चुका, तीसरी बार भी वो मेरे घर आ रहा है। इस बात पे पुरुष उनसे पूछता है कि यानी कि लोगों को ये बात पता है कि वो हमारे वहाँ आ रहा है, आते हैं सिंघानिया। स्त्री बोलती है एक तीखी नज़र उस पर डाल करके, पुरुष के ऊपर एक तीखी नज़र डालती है। क्यों, बुरी बात है क्या इसमें कि सिंघानिया वो मेरे यहाँ आता है? पुरुष एक बोलता है कि मैंने कहा कि ये बुरी बात है, मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि सिंघानिया तुम्हारे यहाँ बार बार आता है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ये बुरी बात है। स्त्री बोलती है तुम जो कहते हो उसका सब मतलब समझ में आता है मेरे। पुरुष से बोलती है जो तुम कहना चाहते हो ना वो सब मेरे समझ में आता है। पुरुष एक बोलता है
तो अच्छा ही है ना कि मैं कुछ ना करते हुए चुप रहा करूं। अगर चुप रहता हूँ तो भी तुमको प्रॉब्लम, और बोलता हूँ तो भी प्रॉब्लम। स्त्री बोलती है तो तुम चुप क्यों नहीं रहते हो? और न कोई फिर अपनी चीजों को कुर्सी से उठाकर उन्हें यथा स्थान पर रखने लगती है। सिंघानिया को चूंकि घर में आना है तो स्त्री जो है वो घर को समेट रही है, सजा रही है, सरिया रही है। फिर पुरुष एक बोलता है कि पहले जब जब आया है वह, मैंने कुछ कहा है तुमसे, जो अब आ रहा है तो मैं कुछ कहूँ? स्त्री बोलती है कि अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर नहीं रहे हो, मतलब कि तुमको थोड़ा हताशा फील होता है, निराशा फील होता है, या फिर तुम थोड़ा गिल्टी महसूस करते हो उसके सामने। इस बार जब भी सिंघानिया आता है तो तुम घर पे नहीं रहते हो। स्त्री ऐसा बोलती है। तो पुरुष एक बोलता है तो उसमें क्या है, आदमी को काम नहीं हो सकता है बाहर, अगर वो आता है और मुझे काम होगा बाहर तो मैं नहीं जा सकता हूँ, ऐसा पुरुष बोलते हैं। स्त्री बोलती है, स्त्री तो काफ़ी व्यस्त है घर को सरियाने में, सजाने में, समेटने में। वह तो आज भी हो जाएगा तुम्हें भी, मतलब आज भी तुमको ना कोई तो काम पड़ ही जाएगा जब सिंघानिया आएगा तो पुरुष एक बोलता है, ओछा पड़कर काफ़ी परेशान है, जाना तो है आज भी मुझे, पर तुम ज़रूरी समझो मेरा यहाँ रहना तो। स्त्री बोलती है, मेरे लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, यह देखती कि कमरे में और कुछ तो करने को शेष नहीं रहा, देख रही है इधर उधर कि कुछ काम तो और रहा नहीं, बचा तो नहीं है। और इस ऐसे देखते हुए वो कहती है कि अगर तुम ज़रूरी समझो तो रहो, नहीं तो जा भी सकते हो। तुम्हें और प्याली चाहिए चाय की? फिर उससे चाय के लिए पूछती है कि तुमको चाय चाहिए? मैं बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि वो ऑफिस आई रहती है, उसको चाय पीना होता है। तो वो बोलती है अगर तुमको चाय चाहिए तो तुम बोलो, क्योंकि मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। फिर पुरुष एक बोलता है कि बना रही हो तो बना लेना मेरे लिए भी एक कप। फिर स्त्री क्या करती है, वो अहाते के दरवाजे की तरफ जाने लगती है। स्त्री रुक कर उसके तरफ देखती है, स्त्री रुक जाती है और फिर देखने लगती है। उसका क्या हुआ? वह जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में, अपने जो पुरुष एक है उससे पूछती है कि तुम्हारे दफ्तर में एक हड़ताल होने वाली थी, उसका क्या हुआ? फिर स्त्री बोलती है कि जब होगी पता चल जाएगा तुम्हें। माफ कीजिएगा, ये बात पुरुष पूछता है, पुरुष एक जो है वो पूछता है स्त्री से कि तुम्हारे दफ्तर में कोई हड़ताल होने वाली थी, उस हड़ताल का क्या हुआ? स्त्री बोलती है जब हड़ताल होगी तब तुमको पता चल जाएगा। पुरुष एक बोलता है पर होगी भी। स्त्री बोलती है तुम उसी के इंतजार में हो क्या कि कब हड़ताल होने वाली है? फिर होता क्या है कि स्त्री जो है वो चली जाती है। पुरुष एक सिर हिला करके इधर उधर देखता है कि अब वह अपने को कैसे व्यस्त रख सकता है। फिर जैसे याद हो आने के से शाम का अखबार जेब से निकाल करके खोल लेता है। हर सुर्खी जो है वो पढ़ने के साथ उसके चेहरे का भाव और तरह तरह के हो जाते हैं। पेपर वो पढ़ने लगता है। पेपर में तो कई तरह की घटनाएं छपी रहती हैं, कोई उत्साहपूर्ण होती है, कोई व्यंग्यपूर्ण होती है, कोई तनाव से भरा होता है। तो जैसे जैसे वो पेपर पढ़ते जाता है तो उसके हाव भाव वैसे ही बदलते जाते हैं। कभी वो उत्साहपूर्ण हो जाता है, कभी व्यंग्यपूर्ण हो जाता है, कभी तनाव से भरा और पस्त हो जाता है। साथ में मुंह से बहुत अच्छे कभी बोल देता है, कभी मार दिया बोल देता है, लो अब, ये सभी शब्द जो है उसके मुंह से निकलते रहते हैं। और स्त्री जो है रसोई घर से लौटकर आती है, रसोई घर में जाती है, फिर लौटकर आती है। अब पुरुष एक जो है वो अखबार हटा करके, अखबार को रखता है और उसको हटा करके देखता है। हड़तालें तो आजकल सभी जगह हो रही हैं, इसमें देखो, पेपर को दिखाते हुए कहता है अब देखो इसमें कि हड़तालें तो सभी जगह हो रही हैं। फिर स्त्री बोलती है उस ओर से विरक्त होकर के, तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? मतलब वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है कि वो पेपर दिखा के क्या कह रहा है। तो वो बोलती है कि तुमको सच में कुछ कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम अभी थोड़ी देर पहले? तो पुरुष एक बोलता है कि सोच रहा था जुनेजा के यहाँ से हो आता हूँ। स्त्री बोलती है ओहो जुनेजा के यहाँ हो आओ, जाके जुनेजा के यहाँ चले जाओ। पुरुष एक बोलता है फिलहाल उसे देने के लिए पैसा नहीं है, तो कम से कम मुंह तो उसको दिखाते रहना चाहिए ना। यानी कि उस जुनेजा से जो पुरुष एक जो है वो पैसा लेके रखा है। तो पुरुष एक बोलता है कि
फिलहाल तो उसको उसके पैसे को वापस करने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन टाइम टू टाइम वो दिखाते रहना पड़ेगा कि उनको ऐसा ना लगे कि उनके पैसा को लेकर के मैं चंपत हो गया। स्त्री बोलती है हाँ दिखाओ मुँह जा कर के अपना। पुरुष एक बोलता है कि वह 6 महीने बाहर रहकर आया है, हो सकता है कि कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो जिसमें मेरे लिए, फिर रुक जाता है वो, यानी कि कहने का मतलब है हो सकता है कि वो कुछ कारोबार नया शुरू कर रहा हो और जिसमें मेरे लिए कोई चांस बनता हो। स्त्री बोलती है तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वह जिंदगी में, पहले ही कुछ कम नहीं कर रखा है। ताना भर रही है, पता नहीं वो क्या क्या करेगा तुम्हारी लाइफ के लिए, पहले ही कुछ कम नहीं कर रखा है जुनेजा ने। झाड़न ले करके कुर्सी वगैरह को झाड़ना शुरू कर देती है स्त्री। एक झाड़ने वाला लेती है और कुर्सी वगैरह को वो झाड़ना शुरू करती है। इतनी गर्द भरी रहती है हर वक्त इस घर में, पता नहीं कहाँ से चली आती है, इतने सारे बहुत सारा डस्ट रहता है घर में, बोलती है हमेशा झाड़ते रहती हूँ फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना डस्ट चला आता है, जैसे हमेशा महिलाएं करती हैं। पुरुष एक बोलता है कि तुम नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को, यानी कि जुनेजा को तुम नाहक कोसते रहती हो, उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद ही की है। स्त्री बोलती है ना करता मदद तो उतना नुकसान ना होता जितना उसके मदद करने से हुआ, यानी कि स्त्री जो है वो जुनेजा से नाखुश है और वो बोलती है कि अगर वो मदद नहीं करता जुनेजा तो ज़्यादा अच्छा रहता, कम से कम हम लोगों को उतना लॉस नहीं होता, मदद उसने किया तो ज़्यादा लॉस हुआ, उनके कहने का मतलब है, यानी कि ना करता मदद तो उतना नुकसान ना होता जितना उसके मदद करने से नुकसान हुआ है। स्त्री कहती है जुनेजा के बारे में पुरुष एक से। फिर पुरुष एक जो है वो कुड़ कर सोफे पर बैठ जाता है, तो नहीं जाता मैं, चलो जुनेजा क्या नहीं जाता, अपने अकेले के लिए जाना है मुझे। अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि, यानी कि वो काफ़ी रूखा है अपने तकदीर से, बहुत टेंशन में है अपने लक को लेकर के कि अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया, कि दिया नहीं इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोलेगा। स्त्री बोलती है यहाँ से उठ जाओ मुझे झाड़ लेने दो, यानी कि जिस सोफे पे वो बैठ जाता है बोलती है कि अब तुम यहाँ से उठो मुझे इस सोफे को झाड़ना है। पुरुष एक का उठकर फिर बैठने की प्रतीक्षा में खड़ा रहता है, उठ जाता है सोफे पर से और इंतजार करता है कि कब स्त्री जो है वो सोफे को झाड़ेगी, फिर वो वहां बैठ जाएगा। उस कुर्सी पर चले जाओ वह साफ हो गई है। पुरुष एक गाली देते नजर से, मतलब गुस्सा में है और लग रहा है कि नजरों से ही वो गाली दे रहा है, नजर से उसे देखकर उस कुर्सी पर बैठ जाता है, जाकर के उस कुर्सी पर बैठ जाता है। बड़बड़ाती, पहली बार प्रेस में जो स्त्री बोलती है बड़बड़ाती हुई कि पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या होगा, वही पैसा जुनेजा ले लगाएगा, वही तुमने भी लगाया, एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया और तुम्हारा नहीं, मतलब एक ही जगह तुमने भी पैसा लगाया, जुनेजा ने भी लगाया और जुनेजा का जो तकदीर था वो साथ दे दिया और तुम्हारा तकदीर था साथ ही नहीं दिया। स्त्री बड़बड़ाते हुए पुरुष एक से बोलती है। पुरुष एक अब तो गुस्सा का उसका ठिकाना नहीं, गुस्से में उठता है, तुम तो ऐसी बात करती हो जैसे कि, फिर अब स्त्री बोलती है खड़े क्यों हो गए। पुरुष एक बोलता है क्यों, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। स्त्री बोलती है हल्का वफ लेकर तिरस्कारपूर्ण स्वर में, तिरस्कार करती हुए स्वर में स्त्री बोलती है हो तो सकते हो पर घर के अंदर ही खड़े हो सकते हो, बाहर हिम्मत नहीं है खड़े होने का, जो भी तिरस्कार करती है पुरुष एक का। पुरुष एक बोलता है किसी तरह गुस्सा निकलता हुआ, बहुत गुस्सा में है वो, मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की, अगर मेरी जगह तुम अगर हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की तो तुम्हें पता सब चल जाता। स्त्री बोलती है पता तो मुझे अभी चल रहा है, नहीं चल रहा है, ऐसा पूछती है वो, नहीं चल रहा है, पता तो मुझे अभी चल रहा है उसके लॉस होने का। पुरुष एक बड़बड़ाता हुआ बोलता है उन दिनों पैसा लिया कितना था फैक्ट्री से, जो कुछ लगाया था यह सारा तो शुरू में ही निकाल कर खा लिया, और फिर मतलब जो पैसा लगाया था तो उसको तो मैंने निकाल के खा लिया, उसका पूंजी दूसरा बनाया नहीं। स्त्री बोलती है किसने खा लिया, मैंने। पुरुष एक बोलता है नहीं मैंने खाया, पता है कितना खर्च था उन दिनों इस घर का,
₹400 महीने का मकान था, टैक्सियों में आना जाना होता था, किस्तों पर फ्रीज खरीद कर लेकर आया था, लड़के लड़की का कॉन्वेंट में फीस जाती थी। फिर स्त्री बोलती है शराब भी तो आती थी, दावतें भी तो उड़ती थी, उन सब पर पैसा तो खर्च होता ही था। मतलब कि जो पुरुष एक है, जब उसने फैक्ट्री लगाई थी और उसमें पार्टनरशिप करी थी, तो उस समय में इनके घर के खर्च बहुत ज़्यादा थे। वो पुरुष गिनाता है घर के खर्च को कि कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, ₹400 मकान का किराया था, और फिर टैक्सियों में हमारा आना जाना होता था, फ्रिज भी खरीद रखा था जिसका इंस्टॉलमेंट देना होता था। तो स्त्री ताना कसते हुए फिर बोलती है कि शराब भी तो घर में आते थे, दावतें भी तो उड़ती थी, यानी कि तुम्हारे फ्रेंड्स भी आते थे घर में, दावतें भी होती थी, और उन सब पर भी तो पैसा खर्च हो जाता था। पुरुष एक बोलता है तुम लड़ना चाहती हो, तो स्त्री बोलती है तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि इसी बहाने तुम चले जाओ, यानी कि सिंघानिया आने वाला है और इसी बहाने तुम बाहर चले जाओ लड़ झगड़ के घर से। वह आदमी आएगा तो जाने क्या सोचेगा कि क्यों हर बार इसका आदमी कोई ना कोई काम हो जाता है बाहर, शायद समझे कि मैं ही जानबूझकर तुमको भेज देती हूँ। यानी कि सिंघानिया आने वाला है तीसरी बार, और 2 बार जब भी वो आया है तो पुरुष एक जो है वो बाहर ही रहता है। तो स्त्री बोलती है कि अभी भी तुम लड़ झगड़ करके लड़ना झगड़ना चाहते हो हमसे, इस कारण से कि तुम इसी बहाने तुम बाहर चले जाओ, और सिंघानिया आएगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि जब मैं आता हूँ तो ये अपने पति को बाहर ही भेज देती है, क्या सोचेगा फिर। पुरुष एक बोलता है वह मुझसे तय करके तो आता नहीं, वो मुझसे तो पूछ के आता नहीं इस घर में कि मैं उसके लिए मौजूद रहा करूँ घर में। फिर स्त्री बोलती है कह दूंगी आगे से तय करके आया करे तुमसे। तुम इतने बिजी एक मिनट, तुम ये आपस के हस्बैंड वाइफ का आपस का नोक जोक है। कहते हैं कि तुम इतने बिजी आदमी जो, और वो सिंघानिया जब आएगा तो वो तुमसे पूछ करके आया करेगा, पता नहीं कब किस सुनिए, पता नहीं कब किस पता नहीं कब किस बोर्ड की मीटिंग में तुमको जाना पड़े। माफ कीजिएगा, ये नाटक ही कुछ इस तरीके का है। फिर पुरुष एक बोलता है धीमा पड़ के वो सिलेंडर कर देता है अपनी वाइफ के सामने, वह धीमा पड़ जाता है और पराजित भाव में बोलते हैं कि तुम तो बस आमदा ही रहती हो हर वक्त लड़ने झगड़ने के लिए। स्त्री बोलती है अब जुनेजा आ गया है ना लौट करके, तो रहा करना फिर 3 दिन मतलब तीन दिन घर से गायब। यानी कि जुनेजा जो था वो बहुत दिनों के बाद फिर से वापस आया है, तो अब जो पुरुष एक जो है वो उसको ताना कसती है स्त्री जो है वो कि अब तुम अब तीन दिन तक घर से बाहर ही गायब रहना, क्योंकि जुनेजा तो अब आ गया है, अब तुम्हारा बैठकी तो वहीं चलेगा जुनेजा के यहाँ। फिर स्त्री बोलती है वजह का पता, पुरुष बोलता है, स्त्री बोलती है कि अब बैठे रहना जुनेजा के यहाँ, तो पुरुष एक बोलता है कि पूरी शक्ति को समेट कर, मतलब वो तो पराजित हो गया था स्त्री से, अब सोचता था कि मुंह नहीं लगेंगे, लेकिन फिर वो शक्ति को अपने पूरे समेटता है पुरुष एक, और फिर बोलता है तुम फिर से वही बात उठाना चाहती हो, अगर रहा भी हूँ कभी मैं 3 दिन घर से बाहर, तो आखिर किस वजह से रहा हूँ। स्त्री बोलती है वजह का पता तो तुम्हें ही होगा या तुम्हारे लड़के को हो सकता है, वह भी 3 दिन दिखाई नहीं देता था घर पर। तो पुरुष एक बोलता है तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो। स्त्री बोलती है नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ, जिस तरह तुमने ख्वार की अपनी जिंदगी उसी तरह वह भी कर रहा है। पुरुष एक बोलता है और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी खराब नहीं करने की सीख, उसने अपनी जिंदगी खराब करने की सीख किसने ली। अब देखिए यहाँ बेटा बेटी का बात चल रहा है। पुरुष एक बोलता है और लड़की तुम्हारी, उसने भी तो अपनी जिंदगी बर्बाद की, और उसने अपनी जिंदगी बर्बाद करने की सीख कहाँ से ली, तुमसे ली। अपनी जाने भारी पड़ती, मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की बात नहीं सोची थी। फिर स्त्री वो देखती है, एकटक उसकी आंखों में देखती हुई बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो। पुरुष एक बोलता है कहना क्या है, जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा।
सोफे पर बैठकर फिर अखबार खोल लेता है, पर ध्यान पढ़ने में लगा नहीं होता है। फिर अखबार खोलता है लेकिन ध्यान तो पढ़ने पे नहीं रहता है। फिर स्त्री बोलती है, मुझे भी तो पता है पानी हो गया होगा। मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ यहाँ पर, मुझे पता होता है कि तुम यही सब बातें करोगे। जब भी मैं किसी को बुलाती हूँ अपने घर पे, तो तुम हमेशा यही सब बात उठा करके बैठ जाते हो। पुरुष एक बोलता है, जैसे अखबार में कुछ पढ़ता हुआ, हूँ। स्त्री बोलती है, वैसे 1000 बार कहोगे कि लड़के की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती, और जब मैं मौका निकालती हूँ उसके लिए तो। पुरुष एक बोलता है, हाँ सिंघानियाँ तो लगवा ही देगा ज़रूर, इसलिए बेचारा आता है यहाँ चल करके। मतलब वो एक तर्क कसता है कि हाँ सिंघानिया तो जैसे तुम्हारे बेटे का नौकरी लगा ही देगा, इसीलिए ना वो यहाँ आता है चल करके। स्त्री बोलती है, शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने भर से चला आता है। पुरुष एक बोलता है, मैं नहीं शुक्र मानता। जब जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है यहाँ, मैं हमेशा शुक्र मानता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज यहाँ आने लगा। स्त्री स्थिर दृष्टि से उसको देखती है, पुरुष एक को, और फिर बोलती है, और क्या क्या बात रह गई है कहने को बाकी, वह भी आज ही कह डालो जल्दी से। पुरुष एक बोलता है, क्यों जगमोहन का नाम मेरी जबान पर आया नहीं कि तुम्हारे हवास गुम हो गए। स्त्री बोलती है गहरी वितृष्णा के साथ, जितने नाशुक्रे आदमी तुम हो उससे तो मन करता है कि आज ही मैं, मतलब बहुत हताश हो गई है वो, और बोलती है जितने नाशुक्रे तुम आदमी हो उससे तो मेरा मन करता है कि आज ही मैं। कहती हुई अहाते के दरवाजे की तरफ मुड़ती ही है कि बाहर से बड़ी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। तो इतना हम लोग, फिर अब बड़ी लड़की का आगमन होता है इस नाटक में, और मम्मी मम्मी कहकर वो, मम्मा मम्मा कहकर वो घर में एंटर करती है। तो यहाँ तक आपने आधे अधूरे नाटक के बारे में जाना, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसके बारे में जानेंगे। तो उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा और अच्छा लग रहा होगा। तो जल्द ही इसका नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।